अस्सलाम वालेकुम। भाई ने सवाल पूछा है किस तरह हम नफ्स की चालों से बच सकते हैं। बेसिकली जो भाई का सवाल है वो मुकम्मल ऐसे हो जाता है कि मुराकबे के साथ तज़किया नफ्स कैसे किया जाता है या तज़किया नफ्स कैसे हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बार बार मैंने आपको ये बात बताई है कि हम मट्टी के जिस्म, और मैंने आपको बता दिया आगे कि वो चार अनासर वो इकट्ठे ही हैं, वो पुतला एक ही है। मट्टी का जिस्म और साथ रूह है। जो का मट्टी का जिस्म है वो गंदे गले सड़े गारे से बना हुआ है, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अब जो दूसरी चीज आई है वो प्योर है, जिससे अल्लाह पाक ने सूरत स्वाद आयत नंबर 71, 72, 73 में कहा है वह नफख्तु फीही मिन रूही, अब डाल दूं इसमें अपनी रूह। तो वो चीज जो रूह आ रही है वो इंतहाई पाक है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आगे चीज पड़ी हुई है वो गंदा गला हुआ सड़ा हुआ गारा है। अब देखे ना, यहीं पर तो शैतान के साथ प्रॉब्लम हुआ। शैतान ने उस गले सड़े मादे को तो देखा, महसूस किया, और उसने कहा कि ये एक गंदा गला सड़ा मादा है, गारा है, जबकि मैं एक आग से बना हूं इसलिए मैं इससे अफजल हूं। लेकिन वो दूसरी चीज समझने से कसर रहा, यानी शैतान का इल्म नाकस था। अगर शैतान के पास इल्म हो जाता, उसको समझ आ जाती, तो वो कभी ये बात ना करता। खैर, जब हम एक वो जो हमारा गारा है, गंदा गारा, उसके जब हम कॉन्शियस में आ जाते हैं और हमारे जो रोशनी का जिस्म है या जो रूह की एनर्जी है या जो रूह खुद है, उसके हवास जब गारे के जिस्म के हवास के अंडर आ जाते हैं तो हम गुनाह करते हैं। और यही चीज़ें किसी हद तक हमारे डीएनए में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हैं। और आगे जो तीन आखिरी लताइफ हैं, लतीफ़ा नफ्सी, लतीफ़ा जज्बाती और लतीफ़ा ज़हनी, ये तीनों चीज़ें इसी खेल के साथ अटैच हैं। जो ऊपर के चार लताइफ हैं उनका शाऊर हमें नहीं मिलता, यानी जो हम गुनाह करते हैं, ये जो हमारी दुनिया की सोच है, वो आखिरी तीन लताइफ के साथ जुड़ी हुई है। अब जब आप हकीकी मुराकबा करते हैं, रियल मुराकबा करते हैं, अपने दिमाग में मौजूद फोटान को नहीं तोड़ते, अपने दिमाग में मौजूद सियाल मादे को आप जोर जोर से नहीं हिलाते। मैं अक्सर कितनी मुश्किल देखता हूँ, वो जोर जोर से अपने सरों को हिला रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। भाई आप रिलैक्स रहिए, आप कायनात का मरकज हैं, यू आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अब क्या प्रॉब्लम पड़ी इतनी मुश्किल करने की। कामल गुर का जो बालका है वो कभी सर में खे नहीं पाता, वो रिलैक्स होकर रहता है, उसे घर बैठी हर चीज मिल जाती। बाकी अपने यहाँ जितनी मर्जी कोई जो मर्जी करता रहे। तो खैर, जब हम रियल मुराकबा करते हैं, अब जो हमारे गारे के जिस्म के हवास हैं, सड़े गंदे गारे के जो हवास हैं, वो मगलूब होना शुरू हो जाती है। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मेरा ज़ाती तजर्बा है। जब हम मुराकबा करते हैं, अपनी आंखें बंद आप रखते हैं और किसी एक जगह मखसूस एनर्जी भी आप नहीं लेकर आ रहे, तो सांस आप ले रहे हैं, खाना आपके अंदर मौजूद है, पानी आपने पिया हुआ है, एनर्जी ने पैदा होना ही होना है। ये वही एनर्जी है जो आपको सोने में मदद देती है। और मैंने आगे कितने लेक्चर्स में बताया है कि सोना इसके अलावा कुछ नहीं है आपका, कि आपका रोशनी का जिस्म आपको छोड़ कर जाता है। दोबारा गौर कीजिए कि आपको नींद आती कैसे है। आपकी आंखें बंद होनी ज़रूरी हैं। अगर आप आंखें बंद ना करें, आपको नींद नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं आप रिलैक्स हुए होते हैं, आंखें बंद करते हैं, थोड़ी देर आप करवटें लेते हैं, और फिर आपका जो दुनियावी कॉन्शियस है ये ख़त्म हो जाता है और आपका रूहानी शाऊर बेदार हो जाता है। इसी का नाम नींद है। यानी आपका रोशनी का जिस्म आपके मट्टी के जिस्म से अलग होकर वर्किंग करता है, तो इसी का नाम नींद है। इस दौरान आपको अपने आप का भी पता नहीं है, इसी का नाम नींद है। अगर आपको इस दौरान अपना होश है, आप अपने आप को जान रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आ रही। ये बात ज़हन में रखिएगा। अपने आप को आपने भूलना ही है, भूलना है, तभी आपको नींद आ सकती है। ऐसे ही जब आप मुराकबे में ये कैफियत अपने ऊपर पैदा करते हैं, आप बैठ गए रिलैक्स होकर, आंखें आपने बंद कर ली, एनर्जी कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही। अब एनर्जी ने क्या करना है बताइए मुझे। एनर्जी हमेशा वर्क करती है, कोई ना कोई एनर्जी कहीं ना कहीं जाती है, कुछ ना कुछ उसने करना है। अब जो आपके अंदर एनर्जी पैदा हो रही है मुराकबे के दौरान, वो एनर्जी आपके इस पूरे मट्टी के जिस्म में, जैसे पहले वो रोशनी का जिस्म अपनी एनर्जी दे रहा था, करंट तो आपके मट्टी जिस्म में है ना हर वक्त मौजूद, तो अब करंट की शिद्दत बढ़ती है,
यानी आपकी रोशनी और एनर्जी बढ़ती है। अब जब ये रोशनी और एनर्जी बढ़ रही है तो ये फिर पूरे जिस्म में चेकिंग करती है कि क्या हो रहा है। अब सबसे पहले ये जो एनर्जी है ये कभी भी ऊपर वर्क नहीं करती। एनर्जी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एनर्जी ने सबसे पहले आकर आपका जो लतीफ़ा नफ्स है उसका जो कनेक्शन है रीढ़ की पहली हड्डी पर, उसको चेकिंग करती है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो सर्किट है वो शॉर्ट है या क्या, यहाँ प्रॉब्लम है क्या।